हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 कॉनिक सेक्शन और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगी इससे रिलेटेड एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चों, कॉनिक सेक्शन जैसे कि मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड कॉनिक सेक्शन, मतलब किसी कोन का सेक्शन, उसको कहा जाता है कॉनिक सेक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले जो स्टडी किया था वो दो साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया था। एक था आर्किमिडीज का एक्चुअली फिजिक्स में भी बहुत बड़ा रोल है, एंड सेकेंड वन इज अपोलोनियस। ये दो साइंटिस्ट लोगों ने कॉनिक सेक्शन को स्टडी किया था। तो कॉनिक सेक्शन होता क्या है, देखो ऐसे दो सर्कल्स होते हैं, मतलब अभी ये फ्रंट व्यू हम लोग साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं, तो आपको ये सर्कल कुछ ऐसे दिखाई देंगे। अगर मान लो एक ऐसा सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम साइड से देखेंगे तो वो हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा। एक अपर सर्कल है एंड एक लोअर सर्कल है। तो ये दो सर्कल्स को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दे कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पे दो कोन बनेंगे। देखो, ये एक कोन बनेगा, ये दूसरा कोन बनेगा, एंड इसी कोन के सेक्शन हम ले ले तो वहां पे कहीं पे सर्कल बनेगा, कहीं पे इलिप्स बनेगा, कहीं पे हाइपरबोला बनेगा। मतलब मान लो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कट करूँ कुछ इस प्रकार, तो ये एक सर्कल आपको दिखेगा, राइट ना। सो दिस वन इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल। अगर इसी को मैं ऐसे कट करूँ कुछ इस प्रकार, ऐसे, तो ये जो बनेगा दिस वन इज द पैराबोला, इसको कहा जाता है पैराबोला। मतलब कुछ ऐसा आपको कर्व दिखाई देगा। उसके बाद मान लो इसी को अगर हम ऐसे कट करते हैं, मतलब ऐसे, अगर ऐसे कट किया तो यहाँ पे एक जैसा आपको शेप दिखेगा। उस शेप को हम लोग बोलते हैं इलिप्स। दिस इज कॉल्ड एज इलिप्स। एंड यहाँ पे ऐसे दो सेक्शंस लिए, एंड इसको कुछ ऐसे हमने कट किया, ऐसे इस प्रकार। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसे कट किया, तो यहाँ पे बनता है हाइपरबोला। इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपरबोला। तो ये एक ही कोन के अगर हम अलग अलग सेक्शंस ले तो उससे अलग अलग शेप बन रहे हैं। ये बन रहा है सर्कल, ये बन रहा है पैराबोला, ये बन रहा है इलिप्स, ये बन रहा है हाइपरबोला। तो सर्कल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया है। आपको सेपरेट चैप्टर है सर्कल का, तो उससे रिलेटेड सभी स्टडी हमने किया है। उसके इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, डायमीटर फॉर्म होता है, जनरल इक्वेशन होता है, तो उससे रिलेटेड सभी स्टडी हमने सर्कल चैप्टर में किया है। इस चैप्टर में कॉनिक सेक्शन में आपको इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, ये तीन शेप को स्टडी करना है। उनका इक्वेशन वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग तीनों सेक्शंस में यूज करने वाले हैं। तो पहले वो बेसिक कंसेप्ट हम लोग स्टडी कर लेंगे। उसके बाद एक एक शेप का एक एक एक्सरसाइज है। पैराबोला के लिए सेपरेट एक्सरसाइज है, इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के, तीनों एक्सरसाइज हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है उनको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या होती है। A conic section is the locus of a point P. Locus of a point P in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed straight line is a constant. The fixed point is called the focus and is generally denoted by S. The fixed line is called directrix and is denoted by D. तो ये जो डेफिनेशन है फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं बताती हूँ एग्जैक्टली है क्या। तो इसको मैं आपको एक फोकस, एक डायग्राम के जरिए बताती हूँ। तो देखो, उन्होंने बोला है कि एक पी पॉइंट का लोकस है। तो मान लो हमने ये पी पॉइंट लिया, ओके। ये पी पॉइंट का लोकस है जिसमें एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है ऐसी मान लो, दिस वन इज द फिक्स स्ट्रेट लाइन।
एंड एक फोकस है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम कहेंगे फोकस, इसको हम एस से डिनोट करने वाले हैं। उन्होंने बोला है फिक्स पॉइंट इज द फोकस विच इज डिनोटेड बाय एस एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज डी विच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो मान लो ये उन्होंने बोला कि उसका जो डिस्टेंस रहेगा, कहाँ से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। एक मिनट, ऐसे। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, दिस वन इज अ परपेंडिकुलर। तो ये फोकस जो है दिस पी पॉइंट एंड दिस, इसको एस कहा है, इस पॉइंट को हम लोग एम मान लेते हैं। तो इसका जो रेशो है, कौन सा रेशो, एस पी डिवाइड बाय पी एम, दिस रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट हियर। ये रेशो इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लो ये पॉइंट ऐसे ऐसे मूव हो रहा है तो ये डिस्टेंस भी चेंज होगा, उसके साथ साथ ये पॉइंट का डिस्टेंस भी चेंज होगा, ये डिस्टेंस भी चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये रेशो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। क्योंकि ये चेंज हुआ, ये डिस्टेंस चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, उसकी वजह से ये पॉइंट आपको हमेशा, ये रेशो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। तो ऐसे जो सेक्शंस होते हैं जिसमें ये रेशो आपको कांस्टेंट मिलता है, उन सेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने आपको बताया, इस रेशो को एक पर्टिकुलर नाम है यहाँ पे, रेशो ऑफ, क्या है ये, दिस इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन विच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। दिस रेशो इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। क्या कहा जाता है उसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स को, दिस इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। और ये इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट किया जाता है। एंड ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है वही डिफाइन करती है ये कि ये शेप कौन सा है, आइदर इट इज पैराबोला, आइदर इट इज इलिप्स, और आइदर इट इज हाइपरबोला, और आइदर इट इज सर्कल। ये कौन डिफाइन करता है, ये इलिप्स, ये जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो डिफाइन करती है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताती हूँ कि ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग शेप कौन सा कहोगे। देखो, तो देखो बच्चों, अगर ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ई इज इक्वल टू 1 है तो वो जो शेप होता है उसको कहा जाता है पैराबोला। मतलब पैराबोला में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला। अगर मान लो ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ई 0 एंड 1 के बीच में आ रही है, 0 एंड 1 के बीच में आ रही है, तो उसको कहा जाता है इलिप्स। अगर ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसको कहा जाता है हाइपरबोला। अगर ये इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 है तो उसको कहा जाता है सर्कल। एंड अगर ये इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी है तो उसको कहा जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है, सर्कल हम लोगों ने स्टडी किया है, अभी बाकी क्या है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये तीनों केसेस हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हम देखने जा रहे हैं सम यूजफुल टर्म्स जो कि हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैराबोला का स्ट्रक्चर लिया है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड एज द पैराबोला। तो ये पैराबोला का फोकस हम लोग यहाँ पे लेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना, इसके पहले एक पी पॉइंट लिया था, एक एस पॉइंट लिया था, और यहाँ से एक डायरेक्ट्रिक्स ली थी, राइट ना। तो हर एक सेक्शन में ये 3 चीजें रहेगी, एक पी पॉइंट रहेगा, एक फोकस रहेगा, एक डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। तो ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पे हम लोग लेंगे इसका फोकस एस, और एक पी पॉइंट हम लोग कहीं यहाँ पे लेते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ड्रॉ किया, जैसे कि हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया था। तो इन दोनों का जो रेशो, ये m, इन दोनों का जो रेशो है वो क्या रहेगा, इसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सिस। एक्सिस मतलब क्या, कि किसी भी फोकस में से पास होने वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ दैट कॉनिक सेक्शन। किसी भी फोकस में से,
वो लाइन हमेशा फोकस में से पास होनी चाहिए। मतलब मान लो अभी ये आपको पैराबोला ऐसे दिया है, तो अभी इसके लिए तो एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन है, लेकिन अगर हमने ऐसा पैराबोला लिया तो आपका फोकस यहाँ पे रहेगा, तो इस पैराबोला का फोकस यहाँ पे रहेगा, तो ये जो है वाई एक्सिस इसका एक्सिस रहेगा। आया समझ में? उसके बाद है वर्टेक्स। तो एक्सिस की डेफिनेशन आपको दी है, बस अभी फिलहाल इसका मीनिंग समझ लो। डेफिनेशन आपके बुक में सभी दी है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स कॉल्ड एक्सिस। मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर है, देखो ये, सो इसको हम कहते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ दैट कॉनिक सेक्शन। उसके बाद होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉनिक सेक्शन एंड द एक्सिस। मतलब ये पॉइंट, ये देखो यहाँ पे ओ पॉइंट जो है ये क्या है आपका? वर्टेक्स। इसको कहो एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। इनको नाम दे दो चाहे तो, ओके, दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स रहेगा, यहाँ पे ये वर्टेक्स रहेगा। मतलब ये कॉनिक सेक्शन जिस जहाँ पे उस एक्सिस को टच करेगा वो रहेगा आपका वर्टेक्स। उसके बाद है फोकल कॉर्ड। मतलब क्या? एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। मतलब ये फोकस में से कोई भी कॉर्ड ऐसे पास हो रही है, ऐसी पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, कोई भी कॉर्ड हो, तो जो कॉर्ड होती है उस कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फोकल कॉर्ड। एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द, यहाँ पे ऐसी कौन सी भी कॉर्ड हो जो उसमें से पास हो रही है उसको हम कहेंगे फोकल कॉर्ड। उसके बाद लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मतलब क्या होता है? देखो ये फोकल कॉर्ड तो हो गई, इसको मैं रफ करती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड को ड्रॉ करने की जरूरत है, लेटस रेक्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको ड्रॉ करती हूँ। एक परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ से ऐसी खींची फोकस में से, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ऐसी खींची, उस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पॉइंट में आपको लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं। मतलब लेटस रेक्टम अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, ये भी एक कॉर्ड ही है, एक फोकल कॉर्ड ही है, लेकिन फोकल कॉर्ड कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ये जो फोकल कॉर्ड है दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस में से पास होनी चाहिए लेटस रेक्टम, एंड परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्सिस को, एक्सिस को परपेंडिकुलर एंड इसमें से पास होनी चाहिए। तो इसको दो पॉइंट्स मिलते हैं, देखो ये एक पॉइंट मिलता है, ये एक पॉइंट मिलता है। इसको मान लो हमने एल कहा तो इसको हम एल डैश कहेंगे, ठीक है, आगे जाके हम लोग उसको यूज करने ही वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। उसके बाद है सेंटर। सेंटर मतलब एक ऐसा पॉइंट जो किसी भी कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करे, मतलब दो सेक्शंस बनाए उसके, बाइसेक्ट करे, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर। ऐसा पॉइंट मान लो ये है एक कॉर्ड, उस कॉर्ड को ये दो पॉइंट्स में बांटने का काम कौन कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है, तो ये रहेगा इसका सेंटर। मतलब पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एनी कॉर्ड देन ऑफ दैट कॉनिक सेक्शन पासिंग थ्रू इट, देन इट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ दैट कॉनिक सेक्शन। ओके, उसके बाद है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब क्या? अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन। मतलब कौन सी भी कॉर्ड हो, यहाँ पे ऐसी कॉर्ड होगी, ऐसी कॉर्ड होगी, जो उस एक्सिस को क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, तो उसको हम कहेंगे डबल ऑर्डिनेट। ओके, देन फोकल डिस्टेंस, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कॉनिक सेक्शन फ्रॉम द फोकस। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, उसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस, इसको फोकल डिस्टेंस कहा जाएगा। फोकल डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन कॉनिक फ्रॉम इट्स फोकस। ओके, तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स है। अब यहाँ सबसे ज्यादा यूज किसका होगा मैं आपको बताती हूँ। लेटस रेक्टम को हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, वर्टेक्स को सबसे ज्यादा, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल कॉर्ड इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन ये लेटस रेक्टम आपको निकालने के लिए पूछा जाता है, वर्टेक्स एंड एक्सिस, ये तीन चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबकी डेफिनेशंस आपके बुक में दी है, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं डायरेक्टली स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 7.1 पैराबोला। ओके, तो बच्चों ये एक्सरसाइज स्टडी करने से पहले मैं आपको एक टेबल बताती हूँ। वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टेबल के ऊपर होल एक्सरसाइज आपका डिपेंड है। तो वो टेबल देखो क्या है, इसमें हम देखने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले कितने टाइप्स के पैराबोला हो सकते हैं देखो। एक पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, मतलब इस डायरेक्शन में, फर्स्ट एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपको पता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो एक पैराबोला ऐसे भी हो सकता है जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। एक पैराबोला ऐसे हो सकता है जो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एक पैराबोला फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है एंड एक पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। तो इसको कहा जाता है राइट हैंडेड, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंडेड, इसको कहा जाता है अपवर्ड एंड इसको कहा जाता है डाउनवर्ड। तो इसके इक्वेशंस देखो क्या बनेंगे। y² इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला का इक्वेशन हमेशा याद रखो। हर एक कॉनिक सेक्शन का आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराबोला का इक्वेशन होता है y² इज इक्वल टू 4ax। अगर राइट हैंडेड है तो ये इक्वेशन रहेगा, अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो y² इज इक्वल टू -4ax, ये इक्वेशन बनेगा। अगर अपवर्ड है तो x², अब देखो यहाँ इस x एक्सिस पे पैराबोला था तो हम y² लिख रहे थे, अभी y एक्सिस पे पैराबोला है तो हम लिखेंगे x² इज इक्वल टू 4by। ओके, a जो है ये x एक्सिस का डिस्टेंस होता है एंड b जो है ये y एक्सिस का डिस्टेंस होता है। सो x² इज इक्वल टू 4by, ये उसका इक्वेशन रहेगा। एंड अगर वो डाउनवर्ड है तो वो -4by बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखो अभी ये पैराबोला x एक्सिस पे है तो जो फोकस है उस फोकस के पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट रहेगा लेकिन y एक्सिस उसके ऊपर 0 रहेगा। मतलब अगर हमने x एक्सिस का कोऑर्डिनेट a माना है तो ये a,0 बनेगा। ये माइनस, ये लेफ्ट साइड में है तो ये x एक्सिस माइनस रहेगा, -a,0। ये अपवर्ड है तो इसका कोऑर्डिनेट हमने b लिया है, x यहाँ पे 0 रहेगा, b रहेगा तो 0,b। और ये नीचे है तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट माइनस है, मतलब 0,-b रहेगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हर एक कॉनिक सेक्शन में आपको ये इक्वेशन याद करना है। यहाँ पे वो इक्वेशन रहेगा x + a इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से मान लो x जितने डिस्टेंस पे है और फोकस a जितने डिस्टेंस पे है, तो हम लिखेंगे x + a इज इक्वल टू 0। ये रहेगा x - a इज इक्वल टू 0, ये रहेगा y + b इज इक्वल टू 0, ये रहेगा y - b इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब ये लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन हमने स्टडी किया है। लेटस रेक्टम क्या होता है, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, दैट लाइन इज कॉल्ड एज द लेटस रेक्टम। तो उसकी लेंथ क्या रहेगी, यहाँ पे ये यहाँ पे 4a है तो ये 4a जो है ये लेटस रेक्टम की लेंथ होती है। यहाँ पे भी 4a रहेगी, यहाँ पे 4b रहेगी, यहाँ पे 4b। लेंथ अभी कभी निगेटिव नहीं होती तो हम इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब ये जो पॉइंट है लेटस रेक्टम का, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट दोनों जहाँ पे टच हुए उसको कहा जाता है एंड कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो इसके एंड पॉइंट्स जो है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके रहेगा a to a, यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस 2a तो ये a to a रहेगा, ये a - 2a रहेगा, ये जो डिस्टेंस है वो a - 2a रहेगा। सिमिलरली इसका रहेगा -a to a एंड -a - 2a, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में पैराबोला है। इसमें क्या रहेगा 2bb, ओके, एंड -2bb। इसमें 2b - b -2b -b, ये है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ये भी आपको पूछे जाते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे भी x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस एंड यहाँ पे y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या रहेगा फिर, x एक्सिस है मतलब y इज इक्वल टू 0 रहेगा, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू 0 रहेगा। एक्सिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकालना है। उसके बाद टेंजेंट वर्टेक्स क्या रहेगा, y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस, मतलब टेंजेंट वर्टेक्स। टेंजेंट कहाँ पे रहेगा, वर्टेक्स, जहाँ पे ये वर्टेक्स है उसका टेंजेंट। ओके, तो ये कहाँ रहेगा, ऐसा, ये देखो ये टेंजेंट है, वर्टेक्स से जाने वाली लाइन, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो इसकी टेंजेंट क्या रहेगी वर्टेक्स की, y एक्सिस। यहाँ पे भी क्या रहेगा, y एक्सिस। इसमें इस वर्टेक्स से जाने वाली टेंजेंट कौन है, वर्टेक्स मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो पैराबोला एंड एक्सिस को टच करता है, उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। उसमें से जाने वाली टेंजेंट कहाँ रहेगी, x एक्सिस, ये कहाँ रहेगी, x एक्सिस। तो ये टेंजेंट दी है। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, फोकल डिस्टेंस दैट मीन्स p ऑफ x1 y1, ये p पॉइंट दिया होता है यहाँ पे, जो हमने वो एक p पॉइंट लिया था वैसा ही। तो वो रहेगा x1 + a, ये रहेगा a - x1, ये y1 + b, ये रहेगा b - y1। तो ये जो टेबल है उसको आप लर्न कर लो, इसी के ऊपर बेस्ड अपना पूरा एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं अपना
आज का एक्सरसाइज पैराबोला पे डिपेंड है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, 3x² इज इक्वल टू 8y। अब ये जो अपवर्ड पैराबोला है उसका इक्वेशन क्या होता है, x² इज इक्वल टू 4by, उसके जैसा है राइट ना। बट यहाँ पे ये 3 है तो ये 3 हम पहले इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, x² इज इक्वल टू 8/3y। तो इसमें कंपेयर करो विद दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ x² इज इक्वल टू 4by। तो हमें 4b की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, 8/3। तो b इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4 2 8, सो दैट इज इक्वल टू 2/3। ओके, ये b की वैल्यू मिल गई, आपको b की वैल्यू मिल गई, अभी सभी इक्वेशंस मिल गए समझो। सबसे पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस मतलब s। तो s के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या रहेंगे, 0, b, क्योंकि देखो जो इसके इक्वेशंस देखो आप लोग अपवर्ड पैराबोला के, उसके इक्वेशंस में s की वैल्यू क्या दी है, x के कोऑर्डिनेट क्या दिए है, 0, b। सो ये क्या बनेगा, s 0, b क्या है अपना 2/3। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है उन्होंने, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा, y प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, 3y प्लस 2, 3 कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी, लेंथ ऑफ एल लेटस रेक्टम क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू क्या है, 8/3। एंड देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टम पूछे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल एंड एल डैश, एल एंड एल डैश। तो एल क्या है, एल होता है यहाँ पे दैट इज 2b, b एंड -2b, b। तो ये -2b कितना आएगा, 2b मतलब 8/3, नो सॉरी 2 2 4, 4/3, b क्या है 2/3। सिमिलरली वही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएंगे, बस यहाँ -4/3 बनेगा, -4/3 एंड 2/3 एज इट इज रहेगा। आया समझ में। तो ये 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे निकाले। ऐसे ही आप लोग हर एक इक्वेशन का करोगे। मैं फोर्थ आपको सॉल्व करके देती हूँ, वो माइनस का है, तो माइनस का भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, x² इज इक्वल टू -8y। सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ये कौन सा पैराबोला है, दिस इज द डाउनवर्ड पैराबोला राइट ना। सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ x² इज इक्वल टू -4by, डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन लिया। सो यहाँ 4b क्या आएगा, 4b की जगह पे क्या है 8 है, तो b इज इक्वल टू 4 2 8, दैट मीन्स 2 बनेगा। सो सबसे पहला फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, इसके लिए टेबल चेक करो, दैट इज 0, -b, दैट इज इक्वल टू s 0, -2 आएगा b की जगह पे। सेकेंड क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन क्या रहेगा डायरेक्ट्रिक्स का, इज इक्वल टू y माइनस b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y की जगह पे y ही रहेगा, -b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2, सो y - 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या रहेगी 4b, that is equal to 4 into 2 is equal to 8. Okay, and fourth one उसके coordinates of lattice rectum, coordinates of L and L dash, वो क्या है यहाँ पे 2b - b and -2b - b। सो ये क्या बनेंगे 2b मतलब 2 2 4, 4 -2, b की वैल्यू 2 है, ये 2 2 4 -2 आएगा, एंड -4 माइनस यहाँ पे -b है ना, सो -4 क्योंकि b की वैल्यू बस -2 नहीं पुट करनी, 2 पुट करनी। सो ये हमें मिले कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, सो ये एक हमने माइनस का देखा, प्लस का देखा, सभी क्वेश्चंस आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है।
ए की एंड बी की वैल्यू एक बार निकाली तो आपको सभी वैल्यूज मिल जाती है। तो सिर्फ आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, बाकी एज इट इज आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे की जो क्वेश्चन है वो सेपरेट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो वो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। आज बस आप इतना ही करो, बेसिक टेबल जो है वो अच्छे से लर्न करो, आगे का पूरा टॉपिक उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।